अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं बॉटनिस्ट मलिक अबू बकर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद AB। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किस तरह गुलाब की कलमों से गुलाब के पौधे बना सकते हैं। बहुत से लोग गुलाब की कलमें लगाते हैं लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाते। तो वो कौन सी मिस्टेक है जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते, तो इस वीडियो में मैं वो सारी मिस्टेक आपके साथ शेयर करूँगा। तो जब वो कलमें लगाते हैं या तो उनकी कलमें काली हो जाती हैं, या फिर जब उनके ऊपर नई नई शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं तो वो फिर सूख के नीचे गिरना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह वो कलमें लगाने में नाकाम रहते हैं। ये कुछ गुलाब की कलमें हैं जिसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी। उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल से बताया था कि आप किस तरह की कलमें लेंगे, क्या साइज़ होना चाहिए। तो वो आपको वीडियो आखिर में मिल जाएगी, आप वो देख लें, आपको सारी इसकी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह ये गुलाब की कलमें लगा सकते हैं, वो भी आसानी के साथ। ये 3 दिन पुरानी कलमें हैं, तो मैंने सोचा इसको लगा के ट्राई कर लेते हैं कि हमें कैसा रिज़ल्ट मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। गुलाब की कलमें उगाने के लिए आपको एक पॉट चाहिए। आप प्लास्टिक पॉट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको होल को कवर करने के लिए हम एक स्टोन का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह पत्थर से हम इसको कवर कर देंगे। पॉटिंग मिक्स में मैं गार्डन सॉइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये कुछ कलमें हैं जो हमने अभी लगानी हैं। गार्डन सॉइल इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक तो इसमें जो कटिंग हम लगाते हैं वो फिक्स रहती हैं, दूसरा इसमें न्यूट्रिशन होते हैं ज़्यादा, और तीसरा इसमें हमें बार बार पानी नहीं देना पड़ता, इसमें नमी जो होती है वो बनी रहती है। तो इस तरह कटिंग जो होती है वो गलती नहीं ज़्यादा। तो इस तरह आपने इसको फिल करने के साथ इसको अच्छे से फिल करना है, दबाना है, ताकि इसमें जो कटिंग होती हैं वो अच्छे से फिक्स रहें, वो हिले ना। अगर हिलेंगी तो फिर आपकी जो कटिंग होगी वो ख़राब हो जाएगी, वो ग्रो नहीं करेगी। तो ये आप साइज़ चेक कर सकते हैं कटिंग का। तो आपने इस तरह इसे लगाना है, तकरीबन 2 इंच इसमें दबा देना है। कम से कम एक नोड एरिया जो होता है वो पोटिंग मिक्स में होना चाहिए, या फिर 2 इंच तक आपने इसे दबाना है। और इसको बिल्कुल फ़िक्स रखना है, बार बार हिले ना ये, इसको अच्छे से दबा के आपने फ़िक्स कर लेना है। और ये जो इसके नोड एरिया है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा सिरा ऊपर को करना है और कौन सा नीचे को करना है। तो इसकी डिटेल वीडियो मैंने पहले ही इसके ऊपर डाली हुई है, आपको वो एंड पे मिल जाएगी। तो आप उसको देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसमें मैं मज़ीद डाल देता हूँ पोटिंग मिक्स, ताकि ये अच्छे से फ़िक्स हो सके इसमें। इस तरह आपने इसे हाथों की मदद से दबा देना है अच्छे से, ताकि ये हिले ना। अगर ये हिलेंगी तो फिर ये ख़त्म हो जाएंगी, फिर ये ग्रो नहीं करेंगी। अभी इसमें किसी किस्म की कंपोस्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम सिंपल गार्डन सॉइल में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो अब हम इसे पानी दे, तो ये आप 15 दिन का रिज़ल्ट देख सकते हैं। मैंने उस वक्त इसको पानी दे दिया था, तो अब ये 15 दिन के बाद इसको दूसरी बार मैं पानी दे रहा हूँ। तो ये आप देखें इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है अब। ये चूँकि 3 दिन पुरानी पड़ी हुई थी, ये फ्रेश कटिंग नहीं थी, इसलिए इन्होंने ज़्यादा टाइम लिया। अगर आप फ्रेश कटिंग लगाएंगे तो वो तकरीबन 10 दिन के अंदर ही वो फूटना शुरू हो जाएंगी, उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तकरीबन 3 कटिंग हैं जो अभी चलना शुरू हो गई हैं। एक अभी रहती है, वो अभी उस ग्रो नहीं कर रही। तो ये आप देखें कटिंग ने ग्रो करना शुरू कर दिया है, इनकी अच्छे से शूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये आप देखें पोटिंग मिक्स बिल्कुल मॉइस्ट है, ना तो ज़्यादा इसमें पानी डाला हुआ है और वाटरिंग नहीं की हुई। तो इसी तरह आपने इसको मॉइस्ट रखना है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी। तो ये देखें किस तरह ये फूट रही हैं। तो अभी इसकी जड़ें बनना स्टार्ट नहीं हुई, अभी सिर्फ इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई है। तो ये एक कलम रहती है जो अभी तक ग्रो नहीं कर रही, बाकी जो हैं वो सारी ग्रो कर रही हैं, उसके ऊपर शूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये तकरीबन तीनों साइज़ की मैंने कटिंग आपको लगा के दिखा दी हैं। एक मोटी भी है, एक मीडियम साइज़ की भी है और एक बिल्कुल पतली साइज़ की भी है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह आप लगा सकते हैं और कौन सी कलम ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट दे। गुलाब की कटिंग ने शूटिंग के साथ साथ अब नए नए पत्ते भी निकालना शुरू कर दिए हैं। ये छोटे साइज़ के पत्ते हैं जो अभी अभी निकलना शुरू हुए हैं। तो आपने कटिंग लगाने के लिए ऐसा पॉटिंग मिक्स यूज़ करना है जिसमें जो गुलाब की कलमें हैं वो फिक्स रहें, वो बार बार हिले ना। अगर हिलेंगी तो फिर वो ख़त्म हो जाएंगी, या तो काली होकर गिरना शुरू हो जाएंगी, या अगर इस तरह पत्तियाँ निकली होंगी तो वो फिर खुश्क हो जाएंगी।
تو آپ نے اسے زیادہ پانی بھی نہیں دینا، ہلکا موئسٹ رکھنا ہے پوٹی مکس۔ اگر زیادہ پانی دیں گے تو پھر بھی وہ گل جائیں گی۔ تو یہ دیکھیں تقریباً ہر نوڈ ایریا سے اس کی نئی نئی شاخیں نکلنا شروع ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک کلم رہتی ہے جو ابھی تک گرو نہیں ہوئی۔ گلاب کی کلموں نے مزید گروتھ سٹارٹ کر دی ہے، 4 4 5 5 اس کے پتے نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس سٹیج پہ آپ اس کو صبح کی سن لائٹ میں رکھ سکتے ہیں، صبح کی دھوپ میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو دوپہر کی دھوپ میں ابھی آپ نہیں رکھنا جب تک اس کی جڑیں نہیں بن جاتی۔ تو اس طرح یہ پتے نکالتے جائیں گے اور پھر اس کی جو برانچز ہیں وہ بڑی ہوتی جائیں گی اور زیادہ یہ بوشی ہوتی جائیں گی۔ تو ابھی اس کو 10 12 اور دن لگ جائیں گے اس کو جڑیں بنانے میں، ابھی اس کی جڑیں بننا سٹارٹ ہوئی ہوں گی۔ تو آپ یہ گلاب کی کلموں کی گروتھ چیک کر سکتے ہیں، بالکل اچھے سے گروتھ ان کی جاری ہے۔ ایک کلم رہتی ہے وہ ناکام ہے بالکل، یعنی کہ وہ گرو نہیں کرے گی، باقی 3 جو ہیں وہ گرو کر رہی ہیں۔ تو پوٹی مکس میں میں نے وہی پانی دیا، اس کے بعد مجھے پانی دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اگر آپ اسے بار بار پانی دیں گے تو پھر یہ کلمیں گل جائیں گی۔